बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन कराम, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे, वो ये कि क्या हम चीज़ को सोसाइटी के हेड ऑफिस से बाय करें या ऑथराइज़ डीलर से बाय करें, विच वन इज़ सेफ़, सिक्योर एंड बेटर। आपको मालूम है कि मैं आपके सामने जस्टिफाइड ओपिनियन रखता हूँ जो ठीक होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस के आपके सामने क्लियर पिक्चर आए, उसमें से प्रॉफिट मुझे हो या ना हो। मैं अपनी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करके या फ़िल्टर लगा के अपनी ज़ात को आपके सामने चीज़ें नहीं रख रहा होता, बल्कि आपकी ज़ात के फ़ायदे को प्रायोरिटाइज़ करते हुए मैं चीज़ आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, चीज़ सोसाइटी के ऑफिस से बाय करनी चाहिए या ऑथराइज़ डीलर से बाय करनी चाहिए? सबसे पहले इसमें से वो तमाम लोग तो निकाल दें जो ऑथराइज़ नहीं है, ताकि कंपैरिजन सोसाइटी ऑफिस और ऑथराइज़ डीलर का रह जाए। जो नॉन ऑथराइज़ डीलर्स हैं, जो दूसरी सोसाइटीज़ के डीलर्स हैं, जो फड़िए हैं, 500, 1000, 2000, 3000 रुपये के लिए काम कर रहे होते हैं, मार्केट से चीज़ें उठा रहे होते हैं, अपने ताल्लुक़ की बिना पे आगे दे रहे होते हैं। दूसरे लोग हैं, छोटे बच्चे सीखने वाले जो मार्केट के अंदर आए होते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो लिटिल मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। दे आर नॉट डीलर्स, दे आर जस्ट हेयर टू पिक देयर 500-1000 रुपीज़ पर डे। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मार्केट में होते हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस एंगल से आते हैं। इन सबको तो निकाल दें, क्योंकि इनकी फ़ाइलें गैर एतबारी भी हो सकती हैं, फ्रॉड हो सकता है, या आपको गाइड नहीं कर पाते, या आपको चीज़ दे के मार्केट से गायब हो जाते हैं। इनको तो निकाल दें, इनका कंपैरिजन नहीं करते। अब मुकाबला है ऑथराइज़ डीलर का और सोसाइटी के ऑफिस के अंदर मौजूद स्टाफ का। सोसाइटी के अंदर मौजूद स्टाफ कौन होता है? दे आर क्लरिकल स्टाफ, कैशियर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, टाउन प्लानर्स होते हैं, ट्रांसफरिंग स्टाफ होता है, इसके अलावा इंजीनियर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट्स होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, असिस्ट करने वाले होते हैं, किचन मैन होता है, इस तरह के दूसरे लोग होते हैं। आई नेवर एवर सीन एनीवन जो चीज़ें सेल कर रहा हो या सोसाइटी ने उस बंदे को ऑथोराइज़ किया हो कि भाई आपने क्लाइंट्स को डील करना है। आई नेवर एवर सीन एनी पर्सन। अब सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी एक स्पेसिफ़िक इलाका लेती है, उसमें टाउन प्लानिंग करती है, काटती है जगह और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट्स बनाती है, फिर एक्सपर्ट्स उठाती है मार्केट के अंदर से जो सोसाइटी को भी गाइड कर सकें और क्लाइंट्स को भी गाइड कर सकें और सोसाइटी की चीज़ें सेल कर सकें। वो सोसाइटी के बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, वो नॉन ऑथराइज्ड पर्सनल्स नहीं होते हैं। दे आर ऑथराइज्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी उन एक्सपर्ट्स को अपने साथ अटैच करने के बाद उन्हें एक स्पेसिफिक मार्जिन देती है और उन्हें कहती है कि हमारा सामान मार्केट के अंदर सेल करें। अब अच्छी सोसाइटीज़ भी होती हैं, बुरी सोसाइटीज़ भी होती हैं, अच्छे डीलर्स भी होते हैं, गाइड करने वाले भी होते हैं, मिडल पर्सनल्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो सोसाइटी इन लोगों को अपने साथ अटैच करती है कि आप जो हैं एक्सपर्ट्स हैं, क्लाइंट्स को भी गाइड करें और उन्हें चीज़ ले के दें हमसे। तो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, आप उस टाइप के क्लाइंट्स ढूंढें जिनको वैसी चीज़ें चाहिए, मैचिंग करें एक तरह की, तो ये मैचिंग कर रहे होते हैं। हेड ऑफिस के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं बैठा होता जो डीलर हो। सोसाइटी अलहदा से अपने साथ डीलर्स को अटैच करती है। अगर उन डीलर्स की अहमियत ना हो या सोसाइटी ने अपने हेड ऑफिस से चीज़ें बेचनी हो तो कभी भी डीलर्स को अपने साथ अटैच ना करें। दिस शुड बी इन माइंड। आप जिससे चीज़ ले रहे हैं वो ऑथराइज्ड डीलर नहीं है। सोसाइटी के हेड ऑफिस में चाहे बैठा हुआ है, वो या तो सफाई वाला है, या चाय पकड़ाने वाला है, या कैशियर है जिसको प्रॉपर्टी का कख नहीं पता, जिसको सिर्फ कैश का पता है, अकाउंटेंट है, टाउन प्लानर है जो टाउन काट रहे हैं, इंजीनियर है जिसने बिल्डिंग्स बनानी है। डीलर नहीं है कोई। जो डीलर कौन होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊँ। डीलर वो होता है जो आपके बजट को देखता है, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी ज़रूरत को देखता है और उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट करवाता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो टाइम को देखता है, किस वक्त टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, किस वक्त विदड्रॉ कर लेनी है, हाथ खींच लेना है हमने। तो ये सारी चीज़ें, और फिर प्रॉपर्टीज़ की भी बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं। बहुत किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास बिकने के लिए आती है वो डिस्प्यूटेड होती है, उसमें वरासती रोले होते हैं, उसमें दूसरी किस्म के केसेस होते हैं, वो किसी के नाम पे नहीं होती है। कई तरह के इश्यूज़ आते हैं। या कोई चीज़ जो आपको सेल की जा रही है, कल फ्यूचर में उसमें कई तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। फ़ाइल कैंसिल निकल सकती है, फ़ाइल अभी तो कैंसिल नहीं है, एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद वो कैंसिल हो सकता है, होने वाली हो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स, उसकी कंफर्मेशन, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं।
तो प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के साथ बाइंग और सेलिंग करना ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जिसका ओनर तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने अपने साथ डॉक्टर्स अटैच किए हुए हैं, हायर किया हुआ है। अब वहाँ पे जाते हैं, हेड ऑफिस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं, आपको कोई मर्ज़ लाहिक है, तो आप सोचते हैं कि यार मैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर तो आ गया हूँ, मैं क्यों ना डॉक्टर को फ़ीस देनी पड़ेगी, मैं क्यों ना ये इलाज यहाँ पर सफाई करने वाले से करवा लूँ, मैं किसी नर्स से इलाज करवा लूँ, मैं किसी अकाउंटेंट से इलाज करा लूँ। आप कभी भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं है, उनकी फ़ील्ड नहीं है। वो अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते हैं, चाहे वो उसी बिल्डिंग में ही काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसी तरह प्रॉपर्टी के बिल्डिंग के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर आप आ गए हैं, तो वो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स नहीं बैठे होते। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स आर ऑथोराइज डीलर्स बाय द कंपनी। आप ऑथोराइज डीलर से बाय कर, तो डीलर देखता है आपकी सारी चीज़ों को, आपकी नेचर ऑफ बाइंग को, आपके बजट को, आपकी ईच एंड एवरीथिंग को देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि विच थिंग इज़ सूटेबल फॉर यू एंड विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, एंड which time is suitable to buy property and which is to get rid of that specific property। तो ये सारी चीज़ें करें। तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को सोसाइटी ऑथराइज़ करती है, आपको भी उन्हें ऑथराइज़ समझते हुए उन्हीं से प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। यही एक मुख्तसर सा मैसेज था। उम्मीद है कि आप इस मैसेज को समझ सके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चीज़ आपके सामने रखता हूँ जो ठीक होती है, चाहे वो मेरे हक़ में जाए या हक़ के ख़िलाफ़ जाए। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर अबाउट मनी, कमीशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। मेरे लिए यूट्यूब चैनल मेरे ऑफिस से भी ज़्यादा कीमती है। मेरे क्लाइंट्स जो व्यूअर्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और उनके सामने जस्टिफाइड ओपिनियन का रखा जाना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकलैंड्स को, पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। नंबर मौजूद होगा, किसी भी किस्म के मशवरे के लिए आप मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ ला सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ऑफ़िस तशरीफ़ लाइए, अच्छे माहौल के अंदर जो है वो अच्छी बैठक करेंगे, गाइडलाइन आपके सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस और चीज़ें रखेंगे, चाय शाय पियेंगे, और अगर आपका दिल करे तो आप प्रॉपर्टी मुझसे बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।